मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स, इट इज़ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। आर्टिकल्स, इट इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन्स। ये नाउन से पहले यूज होता है। इट गिव्स मोर इंडिकेशंस एंड डिफरेंस ऑफ नाउन्स। नाउन्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ देता है अबाउट द इम्पोर्टेंस, अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। नाउन की इम्पोर्टेंस कितना है, ज़्यादा इंडिकेशंस देता है नाउन्स के बारे में। ओवरऑल हम इसको ना एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कंसिडर करते हैं। द आर्टिकल्स इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने लास्ट चैप्टर हमारा था एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव क्या था? इट इज ए वर्ड, इट इज ए क्वालिफाइंग वर्ड, इट इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो। इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस किया था। आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव, और उसके साथ था हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करना, बिल्कुल पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उसी तरह से हम जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जनरली पॉइंट आउट किया था दिस, दैट, दिस, दोस वगैरह। तो इस हिसाब से हम आर्टिकल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव मीन्स क्या है? इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, इज डिस्क्राइब्स द नाउन्स। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग नाउन्स, नाउन्स को पॉइंट आउट करना, बट आर्टिकल्स। ठीक है, तो ओवरऑल उसका जो डेफिनेशन होगा, व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल्स आर द मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड द डिटरमिनर्स एंड इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स। ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं आर द मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एक मेंबर है जिसको हम डिटरमिनर बोलते हैं, और जनरली ये नाउन से पहले यूज होता है। इट यूज बिफोर द नाउन्स। क्यों? टू इंडिकेट और टू गिव more informations, that is a number, specificity, में ज़्यादा रेफरेंस, ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा इंडिकेशन करना नाउन्स के बारे में इज द आर्टिकल। ये होता है आपका आर्टिकल्स। नाउन से पहले यूज हो जाता है। इट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। नाउन से पहले यूज होता है, इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। देन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में जाएंगे। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट हो गया आपका डेफिनाइट आर्टिकल्स और एक हो गया इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। मैंने कहा डेफिनेशन क्या है इन हिंदी, आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या है ना, ये नाउन से पहले यूज होता है। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये नाउन को ज़्यादा सिग्निफिकेंट करता है, नाउन का इंडिकेशन देता है, वेदर इट इज मे बी सिंगुलर, प्लूरल, और उसका स्पेसिफिसिटी या पार्टिकुलरिटी, ये सारे मेंशन करता है। इट सिग्निफाइज मोर अबाउट द नाउन्स। ठीक है, तो नाउन्स आपका जो आर्टिकल्स है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज द डेफिनाइट आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल्स द, और एक हो गया इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। जनरली हम सेंटेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, दिस इज ए बैग, है ना। तो यहाँ पे नाउन से पहले यूज हो गया ए, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। कैसे इंडिकेट कर रहा है? एक ही बैग, ठीक, कोई एक, ये सारा चीज को जो इंडिकेट करता है। हमारे तो डेफिनेशन वही था ना, इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स, इट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस द क्वालिफाइंग वर्ड व्हिच पॉइंट आउट द नाउन्स। तो यहाँ पे नाउन है बैग, है ना। डिमॉन्स्ट्रेट मींस उसको बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से इंडिकेट कर रहा है, यह एक बैग है। समझ में आया? तो यूज्ड बिफोर नाउन, इट इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स। इट सिग्निफाइज, इट इंडिकेट्स, इट ब्रीफली डिस्कस अबाउट द नाउन्स। ठीक है, दिस इज ए बैग, ये एक बैग है, जैसे कि दिस इज एन एप्पल। तो ये जनरल कंडीशन है, एन एप्पल। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन व्हिच इज गिवन बाय माय फादर, गिवन बाय माय फादर। ये तीनों कंडीशंस देखो। दिस इज ए बैग, ये बैग है, दिस इज एन एप्पल, ये सेम है, दिस इज द पेन व्हिच, दिस इज द पेन हमने यूज किया। तीनों ही नाउन है, बैग, एप्पल्स, पेन।
लेकिन यहाँ पे जब द का यूज किया ना एक पर्टिकुलर कंडीशंस में आ गया। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग दिस इज द पेन व्हिच इज गिवन बाय माय फादर, यही वो पेन है जो मेरे पापा से दिया गया था। मतलब एक ही पेन है, एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा पेन है लेकिन एक ही पेन है जिसको मेरे पापा ने मुझे दिया था, मीन्स एक स्पेसिफिक पेन है, एक पर्टिकुलर पेन है, इसीलिए इस द को हम बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट मीन्स स्पेसिफिकली किसी एक को मेंशन करना। बाकी ए और एन हो गया इंडेफिनाइट, किसी एक के बारे में कहा जाता है। दिस इज ए बैग, ये एक बैग है, मीन्स पर्टिकुलरली नहीं है कौन सी बैग के बारे में कहा है। अगर पर्टिकुलरली हो जाएगा दिस इज द बैग व्हिच इज गिवन बाय माय फ्रेंड या जो भी हो, ठीक है। तो इस बेसिस में हम आर्टिकल्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया है, definite articles, indefinite articles. First the definition is that what is article? It is a words, a member of group of words called determiners which is used before the nouns. It gives more informations, it gives more indications about the nouns, it gives more about the nouns, means more informations means क्या है, number, पोजिशन, स्पेसिफिसिटी, पार्टिकुलरिटी सारा मेंशंस करता है। दैट मीन्स द का यूज हो गया, मीन्स हम क्लियर है कि हाँ भाई एक पेन है, समझ में आया। तो हम देखते हैं अबाउट द इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, ए और एन का यूजेस के बारे में। जनरली ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं, यूजेस ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है लेकिन अभी एक्सरसाइज पार्ट नहीं हुआ, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं सेंड करूँगी सारा एक एक करके, ठीक है। यूजेस ऑफ वन, फर्स्ट हम ए का देखते हैं, इट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। फर्स्ट जनरली ए का यूज हम करते हैं बिफोर द कंसोनेंट्स, कंसोनेंट से पहले हम यूज करते हैं, जैसे कि ए डॉग, ए बॉक्स, ए हो गया आपका बैग, ये सारे कंडीशंस में, कंडीशंस जहाँ पे कंसोनेंट्स वगैरह व्यंजन शब्द होते हैं जनरली जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ते हैं, सबसे पहला ये यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वावल्स है जो कि यू जैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, य जैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, यूरोप, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और भी आपका वर्ड्स ऐसे जैसे यूजफुल हो गया, यूजफुल, यूनियन, ये सब कंडीशन है कि इसमें वावल्स है ई, यू, यूजफुल, यूनियन, बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम इसको एस कंसोनेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले हम एन का नहीं ए का यूज करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन के लिए यूरोप, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यूरोप, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन की वजह से वावल्स होने से बाद भी हम उससे पहले ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते, ये कुछ वर्ड्स है उसको ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ए का यूज कहाँ पे हुआ ना, बिफोर दी कंसोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसका एक्सेप्शंस क्या है ना, कुछ वर्ड्स है जो प्रोनाउंसिएशन की वजह से वावल्स तो होता है बट प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम यहाँ पे एन का नहीं ए का यूज करते हैं, जैसे यूरोप, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म भी होगा, यूनिफॉर्म, ये सारा चीज यूजफुल, इसी से यूजफुल, इसी से यूजफुल पेन, ए का यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। दिस बिलोंग्स, दिस यूनिफॉर्म, दिस इज ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे हम एन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूज ऑफ ए हो गया, कहाँ पे फर्स्ट यूज हुआ ना, बिफोर कंसोनेंट, उसको मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट यूज। सेकेंड पॉइंट हो गया, जब ओ की आवाज ना हो परंतु ध्वनि सुनाई दे, मीन्स साउंड का प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वो का जैसे कि 1 रुपी, 1 ओ है बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन 1 रुपी, तो यहाँ पे ए 1 रुपी, ए 1 रुपी नोट, ए का यूज करेंगे। ओ के प्रेजेंट होने के बाद भी 1 है ना, होता है 1, ए 1 रुपीज, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी हम यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। देन सी का जो ए का नेक्स्ट यूज हो गया, कॉमन नाउन से पहले हम यूज करते हैं, कॉमन नाउन जनरली एक जातिवाचक संज्ञा से पहले, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेंसिल, ये सारे कॉमन नाउन रहते हैं। बुक है बट पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, मैथ बुक है या इंग्लिश बुक है, साइंस बुक है, पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। मैंने नाउन्स के चैप्टर को जब कवर किया था तो बताया था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस, ठीक है।
तो नाउन को हमने कैटेगराइज किया था कॉमन नाउन, जिसमें कोई जाति या वर्ग को मेंशन होता है, बॉयज, गर्ल्स, कंट्रीज, रिवर, माउंटेन। स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं, अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए देन हम इसको मेंशन करते हैं एज प्रॉपर नाउन। बॉयज आपका हो जाएगा कॉमन नाउन में, अगर राहुल स्पेसिफिक नाम दे रखा है देन इट इज, अगर बॉय है इट इज कॉमन नाउन, अगर स्पेसिफिक नाम दे रखा है इट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जनरली कॉमन नाउन से पहले या जातिवाचक संज्ञा से पहले हम ए का यूज करते हैं। देन ए का यूज हम जनरली इट रिफर्स ए सेम का भाव प्रकट करता है। सेम मीन्स की तरह, जैसे कि दे रखा है बर्ड्स ऑफ ए feather flock together। ठीक है, birds of a feather flock together। यहाँ पे a means हमारी हो जाएगा सेम, एक कंपैरिजन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ए की यूज फर्स्ट हमने देखा बिफोर द कॉन्सोनेंट से पहले हमने ए का यूज किया। जहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ओ का सेंटेंस शुरुआत होता है, जो वर्ड्स का शुरुआत ओ से होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ए वन रुपी नोट, तो वहाँ पे पहले भी हम ए का यूज करते हैं। जनरली कॉमन नाउन से पहले भी हम ए का यूज करते हैं। बुक, पेन, अगर नंबर ऑफ 1 को इंडिकेट करेगा। देन ए मीन्स सेम होता है, सेम भाव प्रकट करता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये सारा वर्ड जो है। नेक्स्ट कुछ इडियमिक फ्रेजेस होता है, देखिए जैसे कि ऑन ए लार्ज स्केल, इडियमिक फ्रेजेस ऑन ए लार्ज स्केल हो गया। देन टू बी इन ए रेंज, ये सारा कंडीशन इसमें इडियमिक फ्रेजेस है। नंबर ऑफ वर्ड्स को लेके बना हुआ है, पर्टिकुलर मीनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ इडियमिक फ्रेजेस है जहाँ पे भी हम ये का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने आज देखा ए का यूज कहाँ पे होता है ना। फर्स्ट हो गया आपका बिफोर कॉन्सोनेंट से पहले यूज होगा। सेकेंड है कुछ वर्ड जो कि ओ से शुरुआत होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से उससे पहले भी हम ओ की यूज करेंगे, ए की सॉरी। और कुछ है जिसको हम कॉमन नाउन से पहले भी ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जहाँ पे सेम एज एक ही भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट कुछ इडियमिक फ्रेजेस होता है, इडियमिक फ्रेजेस जैसे ऑन ए सडन रेस्पॉन्स, ये ऑन ए लार्ज स्केल, आपकी बहुत सारे जैसे कि जहाँ पे इडियमिक फ्रेजेस मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स को लेके होगा और मीनिंग एक ही मेंशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूज है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, दैट मीन्स ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आपका दो था, एक ए का यूज था और एक एन का था। एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है एन का यूज करते हैं बिफोर द वावल्स। ठीक है, दिस इज एन एक्स, दैट इज एन एप्पल। वावल से पहले हम जनरली एन का यूज करते हैं। सेकेंड है कुछ वर्ड्स में एच साइलेंट रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वावल्स की होता है, इस वजह से हम वहाँ पे एन का यूज करते हैं। हाफ एन आवर, he is an honest man, एच साइलेंट रहता है। ठीक है, वहाँ पे भी हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स एन का यूज करते हैं। और कुछ एब्रिविएशंस रहता है जैसे एम ए है ना, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एम ए मीन्स पहले ए का प्रोनाउंसिएशन आ गया, आपका हो जाएगा एम एल ए, एच डी, एस डी। तो ये सारा चीज है ए का, वहाँ पे सबसे पहले एन का यूज करेंगे। इसमें एब्रिविएशंस होते हैं, एब्रिविएशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, इसको हम इलैबोरेट करते हैं। ठीक है ना, एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारा चीज जो है एब्रिविएशंस है। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशंस करते हैं ना LLB, SGO, सर ये सारी चीजें LLB प्रोनाउंसिएशन की वजह से उससे पहले भी हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स था जहाँ से पहले हम एन का यूज करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पीरियड रहा ऑल अबाउट इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, कल हम डेफिनाइट आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, हमारा डेफिनेशन था व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स यूज्ड बिफोर द नाउन्स। It gives more informations about the noun according to their number, their positions के बारे में ज़्यादा। This is a demonstrative adjective also
टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स द, जिसमें पार्टिकुलरिटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा मेंशन हो जाती है, और एक इंडेफिनाइट आर्टिकल जिसको हम ए और एन बोलते हैं। ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करते हैं, और कुछ वावल्स होते हैं बट स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन की वजह से यूनिफॉर्म यूरोपियन कंट्रीज़ यूनिवर्सिटी वहाँ पे ई का प्रेजेंस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। ए रिफर करते हैं सेम, एज, बराबरी की तरह, एडियमिक फेजेस ऑन ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, ये सारा चेंजेस। देन एन का यूज बिफोर द वावल्स होता है, जहाँ पे एच साइलेंट रहता है वहाँ पे होता है। और लास्ट कुछ एब्रिविएशंस MLA, MA, SGO, LLB, ये सब वर्ड्स हैं जहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट पीरियड में हम अबाउट डिस्कस करेंगे द डेफिनेट आर्टिकल्स द। ठीक है, थैंक यू।